बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा थर्ड लेक्चर है इस टॉपिक के ऊपर और हस्ब रवायत मैं करता क्या हूँ कि पहले कॉन्सेप्ट दूंगा आपको, कॉन्सेप्ट के बाद आपको होमवर्क देता हूँ और वो आप होमवर्क ट्राई करते हैं। उसके बाद फिर मैं उसको सॉल्व करूँगा नेक्स्ट डे। तो आज का जो प्लान है वो कॉन्सेप्ट नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.2 का कॉन्सेप्ट दूंगा मैं आपको। पहले इसकी बेसिक बताऊंगा, फिर आप खुद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर मैं उनको नेक्स्ट डे सॉल्व करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी डेफिनेशंस में क्या है और कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको मैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं और हमारे पास कितने तरह के मैट्रिसेस हैं हमारे पास। वैसे तो बहुत से काइंड्स और भी हैं हमारे पास, लेकिन आपके सिलेबस में कुछ या मैंने दो इकट्ठे कर दिए हैं। तो हमारे पास जो है वो 12 काइंड्स हैं हमारे पास, ठीक है, आपके ग्रेड 9 के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, खुद बता रहा है इसमें ये रो हो और फिर एक रो हो, दो नहीं एक रो हो। एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये 7 लिखा है, ठीक है, इसमें एक ही रो है। फॉर एग्जांपल आप कह लेते हैं 2 1 6। तो इसका आपको ऑर्डर साफ दिखता है, 1 रो 1 by 1 है, इसका 1 by 3 है। कॉलम जितने मर्जी हैं लेकिन इसमें रो एक ही है, लिहाजा कहते हैं इसको रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में कैसे हम देखते हैं कि इसमें खुद इसका वर्ड नाम बता रहा है कि इसमें एक ही कॉलम होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम देख लेते हैं, ये देखिए 7 3। फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं 0 2 5, या इवन हम 8 को भी हम पुकार सकते हैं। लेकिन ये स्क्वायर के सेंस में आ जाता है, इसलिए बस इसको भी हम कह सकते हैं रो मैट्रिक्स। इसमें एक ही रो है, इसमें भी हमारे पास एक ही कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इस सब का ऑर्डर्स तो आपको साफ दिख रहा है, 2 rows 1 column, 3 row 1 column, 1 row 1 column. So we have to care about only number of columns, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर खुद आपको पता है, स्क्वायर पर मैं ये पढ़ा लेता हूँ फिर उसकी बात कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स बता रहा है कि जिसके अंदर स्क्वायर क्या होता है, वैसे आपको पता है बेसिक डेफिनेशन, जिस ऐसी शेप जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, लेंथ और विड्थ इक्वल हो। तो अब इसमें हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये 6 है, इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है। फॉर एग्जांपल 2 1 7 3, इसमें कितने रोज हैं, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। फॉर एग्जांपल 7 0 3 1 4 7 2 1 6। तो देखिए अब अगर हम देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है, 1 by 1, इसका ऑर्डर है 2 by 2, इसका ऑर्डर है 3 by 3, जिसमें जितनी रोज हो उतनी ही कॉलम्स हो, ठीक है। उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी को खत्म कर दें, यानी स्क्वायर ना हो, जितने रोज उतने कॉलम्स ना हो, यानी ये 3 3 ये 2 2 ये 1 1 इक्वल ना हो, तो क्या बन जाता है, रेक्टेंगुलर। फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 1 2 4, ठीक है। अब इसमें जितने रोज में कॉलम नहीं है तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और फॉर एग्जांपल 1 3 4 4 3 1, तो देखें ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि इसमें जितने रोज उतने कॉलम्स नहीं हैं। इस पे आते हैं, नल और जीरो मैट्रिक्स साफ दिखता है, जिसमें तमाम के तमाम मेंबर्स जीरो हों। एग्जांपल ये लेते हैं यहाँ पे, ये 0 है, ठीक है। अगर हमारे पास 0 0 0 0 है, और फॉर एग्जांपल लाजम नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, हमारा और भी मैट्रिक्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल 0 0 0 0 and 0 and 0। तो देखिए ये भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और ऑल सब में प्रॉपर्टी जीरोस हैं। ट्रांसपोज क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज को हम कॉलम बना दें, तमाम की मैट्रिक्स। एग्जांपल ये लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं सिर्फ समझाने की खातिर ले रहा हूं मैं। तो ये है पहली रो, और अगर मैं इसको पहला कॉलम बना दूं, देखिए 1 2 3, यानी 1 2 3 ऐसे लिखा था, ऐसे आ गया, 4 5 6 ऐसे लिखा था, ऐसे आ गया। तो हर रो को आप कॉलम बना सकते। ये थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम बना दीजिए। तो ये जो है ये प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोज, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल आपको पता है कि अगर एक कमरा है, जिस तरह ये एक रूम है
और इसमें जो ये स्लांट है यानी ये तिरछी लाइन से कहते हैं हम डायगोनल कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा जिस मिसाल के तौर पे एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनली हमारे पास, और एक बात बता दूं ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मिसाल के तौर पे इसमें आपके पास डायगोनली यानी यहाँ पे कोई भी मेंबर हो सकता है, फॉर एग्जांपल 1 2 5, लेकिन ऊपर के जितने मेंबर्स हैं बकाया सब मेंबर्स वो क्या होने चाहिए, वो 0 होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल आपके सामने है। एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा, उसमें मिसाल के तौर पे ये ले लेते हैं, यानी कि उसमें आप ले लेते हैं यहाँ 0, यहाँ पे चलो इसको 3/3 ले लेते हैं। उसकी डेफिनेशन ये होती है कि यानी यहाँ पे लाजम नहीं कि नॉन जीरो हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 आ गया, एक नॉन जीरो जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 ले लें, यहाँ पे 3 ले लेंगे, ये बाकी सारे मेंबर्स 0 होने चाहिए। तो इसको हम कहते हैं, ये देखिए इस तरह तिरछा जितने मेंबर्स आपके हैं उनमें एक नॉन जीरो जरूरी है, यानी कोई भी एक नॉन जीरो हो। हत्ता कि 2 0 हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन तीनों 0 नहीं हो सकते, ठीक है। और ऊपर के ये मेंबर्स इसे कहते हैं लोअर ट्राइंगल, से कहते हैं अपर ट्राइंगल। खैर इसमें हम बात करेंगे। तो ये मेंबर हमेशा 0 होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे है, बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास 2 1 नेगेटिव 5 6 मैट्रिक्स है तो इसका नेगेटिव कैसे ढूंढेंगे हम, इसके तमाम मेंबर्स का साइन चेंज करते हैं। तो ये इसे कहते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ओके। तो इसके तमाम के तमाम मेंबर्स के साइन को तब्दील करने से हमारा मैट्रिक्स नेगेटिव हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। सिमेट्रिक की बात जब करते हैं तो मैं एक एग्जांपल बनाने दें आपके लिए। जी ये मैंने आपके लिए एग्जांपल 2 प्रिपेयर कर ली हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लें, मिसाल के तौर पे मैंने इसका ट्रांसपोज लिया और आंसर दोबारा से ए ही आ गया, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक। लेकिन अगर मैंने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और आंसर ए तो आया लेकिन साथ में नेगेटिव भी आ गया, तो उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो नेगेटिव के साथ अगर आ जाए तो हम कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है, और नेगेटिव के बगैर ओनली सिमेट्रिक है। तो अब देखते हैं कि इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं। ट्रांसपोज मैं आपको सिखा चुका हूं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से ये यानी कि इसको स्मॉल, कभी-कभी स्मॉल टी भी लिखते हैं इसके ऊपर। तो मैं दिखाता हूं भी आपको, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया नहीं ए टी, जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये पहली रो 1 2 3 लिखा, देखिए आप 1 2 3, तो 1 2 3 ये पहला कॉलम बन गया। ये कॉलम नंबर 2 क्या है, 4 2 4 5, तो ये पहला सेकंड कॉलम बन गया। ये थर्ड रो है तो क्या बन गया, थर्ड कॉलम 3 5 0। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल वही सेम मैट्रिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि ये ए ट्रांसपोज मैंने इसका लिया, दोबारा से ए ही आंसर आ गया। तो वी कैन से हियर कि ये जो ये मैट्रिक्स है ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैंने थोड़ा डेफिनेशन तो आपको दे दी है कि जिसमें किसी भी मैट्रिक्स का लें और उसके बाद बाहर नेगेटिव किसी तरीके से बन जाए। अब मैं दिखाता हूं आपको मैं कि मैंने क्या किया, इसका मैंने ए ट्रांसपोज लिया, तो देखते हैं क्या बनता है। ट्रांसपोज लेने के बाद ये जो रो है 0 2 3 यहाँ ऐसे कॉलम बन गया। ये जो कॉलम है, ये जो रो नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 2 बन गया। रो नंबर 3 यहाँ पे इस तरह आप चेंज हो गया। अच्छा, अगर आप देखें तो मैं चीज कह सकता हूं कि इसमें से आप अगर नेगेटिव कॉमन निकालें बाहर तो नेगेटिव, बल्कि आप ऐसे करें आप कि इस रो में से एक नेगेटिव कॉमन निकालें, इसमें से कॉमन निकालें। इसमें से कॉमन निकालने से क्या होगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। इसमें से निकालने से क्या होगा, या आप ये समझिए कि नेगेटिव करने से क्या होता है, पूरे का पूरा मैट्रिक्स साइन। तो आप इसका अगर हम नेगेटिव लें यानी सब में से नेगेटिव कॉमन निकालें तो ये दोनों पॉजिटिव मैच हो गए। ये पॉजिटिव बन गया नेगेटिव मैच, ये नेगेटिव बन गया पॉजिटिव मैच, ये दोनों पॉजिटिव थे, तीनों पॉजिटिव थे, तो ये तो नेगेटिव हो गया। तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव बाहर लेने के बाद ये उससे परफेक्टली मैच हो गया है, तो लिहाजा ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आपने देखा है कि अगर मैं सब में से ये देखिए नेगेटिव, अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लूं तो ये से कहते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, सही है।
तो सब में से कॉमन निकालने के बाद बाहर आ गया।